अच्छा हुआ तूने मुझे ये बता दिया। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि राघव को इस बारे में कुछ ना पता चले। हाँ, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। उन्नति, कहाँ थी तुम पूरी रात? हो प्लीज, आप मेरी भाभी हो, मेरी मॉम नहीं जो मुझसे ये सवाल पूछोगी। और मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या? मैं क्यों बताऊंगी आपको मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ? हटिए साइड आप। उन्नति, तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, क्योंकि हम चाहे कितने भी बड़े हो जाए, कुछ लकीरें होती है जो हम पार नहीं कर सकते। और कल रात तुमने हर वो लकीर पार की है। जब तुम मेरे घर गई थी, तुमने वहां तमाशा किया, मेरे घर पे पत्थर फेंके और मेरे घर वालों को भला बुरा कहा। छोटे लाडले भाई ने रोते हुए अपनी दीदू को शिकायत करी थी। वाह, क्या प्यार और मर्दानगी दिखाई है उसने। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें घर से धक्के मारकर बाहर ना निकालूं, तो निकल जाओ मेरे घर से। ध्रुव, बेटा तू गुस्से में अपने संस्कार मत भूल। उन्नति बेटा, तुम्हारी ब्लैक कॉफी ये पी लो, फिर घर चली जाना। थैंक यू मम्मी। ये क्या हरकत है? अरे मेहमान के साथ ऐसे किया जाता है? मम्मी, ये मेहमान नहीं है, ये मुसीबत है। वो मुसीबत जो बिन बुलाए हमेशा घर पर आ जाती है, और ऐसी मुसीबत को ना घर से बाहर ऐसे ही निकाला जाता है। उन्नति, तुम शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हारे इस कांड के बारे में तुम्हारे भैया को नहीं बताया, वरना और बदनामी होती उनकी। अब इससे पहले कि मैं कोई और स्टेप लूं, निकलो मेरे घर से। उन्नति, तुम्हें समझना पड़ेगा, तुम्हारे और ध्रुव का रिश्ता अब खत्म हो चुका है। तुम दोनों का डिवोर्स हो चुका है। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है अब उस पे। तुम्हें पता है अगर राघव को पता चला कि तुमने ऐसा कुछ किया है तो उन्हें कितनी तकलीफ होगी। मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं राघव खुद तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाकर तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट ना लिखवा दे। अब तो यही चाहती है ना? अगर ऐसा होगा तो सबसे ज्यादा खुश तो आप ही होंगी ना। चैन पड़ जाएगा ना आपके दिल को। मुझे तो लगता है आप तो खुशी से नाचने वाचने लग जाएंगी। और आपकी खुशी तो बनती भी है। आफ्टर ऑल आपकी इस झूठी परफेक्ट लिटिल मैरिज से कांटा जो हट जाएगा। उन्नति, तुम जितना सोचती भी नहीं हो उससे कहीं ज्यादा फिक्र करती हूँ मैं तुम्हारी। तो तुम क्यों हर बार मेरे बारे में ऐसे जहर उगलती हो जैसे मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ? जैसे आप हो मेरी दुश्मन। आपने मेरी लाइफ की सारी खुशियां छीनी है रीत भाभी, और खुद तो मेरे भैया के साथ आप अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय कर रही हो। मेरी और ध्रुव की शादी बर्बाद आपने की है। और अकॉर्डिंग टू आटा साटा, अगर मेरी शादी टूटी है तो आपकी भी टूटनी चाहिए थी ना। आ गई हूं ना मैं अपने मायके, और आप अभी भी ससुराल में मजे से रह रही हैं और ऐसे दिखा रही हैं जैसे आपका इस घर पे और इस घर के मालिक पे पूरा हक हो। मेरे सामने ना ये दिखावा मत कीजिए, क्योंकि शादी मेरी टूटी है, दिल मेरा टूटा है। And I swear to God रीत भाभी, मेरे इस टूटे हुए दिल की बद्दुआ जरूर लगेगी आपके रिश्ते को। तो हटिए आप यहाँ से। एक मिनट उन्नति, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। मैंने राघव से दोबारा शादी की, और इस बार हमारी शादी आटा साटा की प्रथा से नहीं, बल्कि प्यार, सम्मान और दिल के बने हुए रिश्ते से जुड़ी है। तो तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी जहर घोल लो, लेकिन तुम हमारे प्यार की नींव को कमजोर नहीं कर पाओगी। इसलिए ये बोलना और सोचना बंद कर दो कि मैं राघव के लायक नहीं हूं, क्योंकि मैं ये घर और राघव की जिंदगी को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। राघव, 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 क्या हुआ आपको? आप ठीक है ना? मुझे बहुत ही ठंड लग रही है। क्या तुम कुछ देर मेरे साथ रह सकती हो? इनफैक्ट अब क्या तुम वो बर्फ का पानी और पट्टी ला सकती हो फीवर कम करने के लिए? हाँ, मैं आपके लिए दवाई और थर्मामीटर लेके आती हूँ। एक मिनट। प्याज? प्याज की स्मेल? क्या? प्याज की स्मेल? मुझे तो कोई स्मेल नहीं आ रही। आपको कैसे आएगी? आपको तो बुखार है ना, आपकी नाक बंद होगी। आप चाहते हैं ना कि मैं आपके पास रहूं? ये प्याज से बुखार चढ़ाने वाली ट्रिक ना हम बचपन में किया करते थे स्कूल टाइम पे, और अब
ये सब क्यों कर रहे हैं? इसीलिए ना, क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं दही हांडी ना फोड़ूं। हाँ, मैं नहीं चाहता तुम दही हांडी फोड़ो, क्योंकि उसमें बहुत खतरा है रे। और तुम्हें नहीं कहा ना कि मैं हांडी ना फोड़ूं, क्योंकि वो बहुत रिस्की है। मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं और मेरी जिम्मेदारी है तुम्हारी रक्षा करना, तुम्हारी नहीं। राघव, यहाँ बात हस्बैंड वाइफ की नहीं है, यहाँ बात एक्सपीरियंस की है, और मुझे आपसे ज्यादा तजुर्बा है। और वैसे भी अगर मेरे बस में होता तो मैं हम दोनों में से किसी को ऐसा नहीं करने देती, पर बुआ जी का मान रखने के लिए आप मुझे ऐसा नहीं करने देंगे ना, तो प्लीज मुझे हांडी फोड़ने दीजिए, वरना कोई भी हांडी नहीं फोड़ेगा। आप तय कर लीजिए आपको क्या करना है। तुम्हें पता है, जब तुम ऐसे मुंह फुला के ऐसी लंबी लंबी लाइनें बोलती हो शिद्दत के साथ, तो मुझे क्या हो जाता है? मुझसे और भी ज्यादा प्यार हो जाता है। हाँ, तो तुम अपना ये गुस्सा कंटिन्यू रखो, ताकि मुझे थोड़ा और प्यार हो सके। राघव, ऐसे मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, मुझे प्यार आ रहा है। तो ठीक है, तुम अपने गुस्से वाले मोड को प्यार वाले मोड में शिफ्ट कर सकती हो। कैसे बने हैं, क्यों बने, क्या पता, ये हम नवा दोनों को देखो ले जाए रास्ता, जाने कहाँ मुमकिन है आगे जुड़ जाए धागे, दिल के बदले दिल मिले यार, फिर कोई गम मिले, यार मिले यूं ही जैसे जाने अनजाने। तभी हमें जाना चाहिए, पूजा के लिए लेट हो रहा है ना। तो ठीक है, बहुत पावरफुल हो ना तुम, तो मेरे चंगुल से निकल के दिखो। राघव प्लीज, नहीं, राघव प्लीज, लेट हो रहा है पूजा के लिए। राघव, बाय। चीटर। दिव्या, ऐसे थोड़ी ना पहनाता है लड्डू गोपाल को मुकुट, अच्छे से सीधा करके प्यार से पहनाओ ना। मुझे नहीं आता बिग सिस्टर, लो आप खुद ही पहना लीजिए। रुको, बोलिए क्या बोलना था आपको? क्या बात है, इतनी परेशान क्यों हो? बिग सिस्टर, आप मुझसे पूछ रही मैं परेशान क्यों हूँ? इस हाउस में किसी को मेरी पड़ी नहीं है। अरे प्रतीक मेरी सौतन ले आया इस हाउस में, और कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा उसे इस घर से बाहर फेंकने में। स्मिता भले ही इस घर में, पर हम में से कोई भी उसे प्रतीक भैया की पत्नी नहीं मानता, और उसे तो प्रतीक भैया के रूम में जाने की भी परमिशन नहीं है। तुम मानो या ना मानो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। पर इतना काफी नहीं है बिग सिस्टर इन लॉ, वो स्मिता बहुत चालाक है, और पता है जब देखो मौका ढूंढती रहती है ये जताने का कि वो प्रतीक की वाइफ है। प्रतीक भी उसका साथ देते हैं। आप देख लेना, आज की पूजा में भी वो कुछ ना कुछ कांड जरूर करेगी। मुझे और प्रतीक को पाल गोपाल की पूजा अच्छे से नहीं करने देगी। बहुत चालाक है, और यही सोच सोच के मैं मैड हूं। अरे इतना आगे का सोच के अभी से परेशान मत हो दिव्या, और अगर स्मिता कुछ करेगी तो रीत उसे संभाल लेगी। जी नहीं, वो स्मिता रीत के बस की बात नहीं है। उसे सही करने के लिए ना मुझे कोई आइडिया सोचना पड़ेगा, और मैंने एक आइडिया सोच भी लिया है। दिव्या, तुम क्या सोच रही हो, मुझे बताओ। देखो, अगर तुमने पिछली बार की तरह कुछ भी उल्टी सीधी हरकत करी ना, तो इस बार घर वाले भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। बिग सिस्टर, घर वालों की हेल्प कोई खास काम आ नहीं रही मेरे, तो उस चुड़ैल स्मिता से छुटकारा पाने के लिए मुझे खुद की हेल्प करनी पड़ेगी। तो मैं करूंगी। दिव्या, हे माता रानी, दिव्या को सद्बुद्धि देना, कहीं वो कुछ ऐसा ना कर दे जो उसी पे उल्टा पड़ जाए।